पहले सबसे पहले तो हमने महाराणा प्रताप की कुछ व्यक्तिगत जो जीवन के बारे में बातें थी, उसकी पर्सनल लाइफ की जो बातें थी वो याद की थी। कि जैसे उसके पिता का नाम था उदय सिंह, उसकी मम्मी का नाम था जयवंता बाई सोनगिरा, जो कि पाली के अखिराज सोनगिरा की बेटी थी। जन्म कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। मैंने बताया था कि वैसे डेट वाइज कोई पूछे तब तो 9 मई 1540 एडी, और वैसे कोई पूछे तो मैंने आपको बताया था कि ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, थर्ड लाइट डे ऑफ ज्येष्ठ, और 57 ईयर एगो होता है वो आगे चलता रहता है उससे, तो 1540 में आप 57 और जोड़ोगे तो हो जाएगा 1597 विक्रमी कैलेंडर का जो ईयर होता है उसके अनुसार कुंभलगढ़ के अंदर जन्म हुआ था। और हमने पढ़ा था कि जो बचपन का नाम था वो था किका, मैंने बातें बताई थी उसकी। उनकी जो पटरानी थी उनका नाम था अजब दे पंवार। पिताजी जगमाल को राजा बना के गए थे, लेकिन मेवाड़ के जो सामंत थे उन्होंने उनको गोगुंदा के अंदर राजा घोषित कर दिया था। सलुम्बर वालों के पास राज तिलक का अधिकार था, तो सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावत ने उनका राज तिलक किया था। और बाद में कुंभलगढ़ में उनका विधिवत राज तिलक किया गया, और उसमें मारवाड़ वाला चंद्रसेन भी उपस्थित हुआ था। अकबर ने उनको समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे। एक तो 72 में राजा बने 28 फरवरी 1572 को, 72 में भेज दिया था जलाल खान कोरची। फिर 373 में भेजे थे पहले मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल को भेजा था। जून में, सितंबर में और दिसंबर के अंदर उनको भेजा गया था। नहीं माना तो युद्ध हुआ, बाद में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जून 1576 को। कई इतिहासकार उसको 21 जून भी लिखते थे। अकबर खुद नहीं आया था, उसके 2 सेनापति आए थे, मान सिंह और असफ खान। मान सिंह को पहली बार किसी युद्ध में स्वतंत्र सेनापति बना के भेजा गया था। उसका एक इतिहासकार इस युद्ध के अंदर आया था, अब्दुल कदर बदायूनी, जिसकी किताब है मुंतखब उत तवारीख नाम की। तो कहने का मतलब कि वो इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन करता है। प्रताप ने मुगलों के जो विरोधी थे उनको इकट्ठे किए। ग्वालियर का राजा रामसात तोमर अपने बेटों के साथ आया हुआ था, सालीवाहन भवानी सिंह और प्रताप सिंह। उधर अफगानों का नेता आया था हाकिम खान सूर। सलुम्बर वाले कृष्णदास चुंडावत तो हरावल में लड़ने ही थे। भीलों का सरदार आया हुआ था राणा पुंजा। तो अलग अलग प्रकार के सब धर्मों के, सब जातियों के, एक सामाजिक समरसता का सा माहौल था उनकी सेना के अंदर। और हमने पढ़ा था कि मुगल सेना शुरुआती हमले के अंदर भाग खड़ी हुई थी। मिहत्तर खान नाम के सैनिक ने जैसे तैसे झूठ मूठ बोल के बादशाह आ गया, उनको रोकने की ट्राई की थी, रोकने की कोशिश की थी। और फिर जब मान सिंह मर्दाना नाम के हाथी पर बैठकर लड़ रहा था, प्रताप का चेतक जब उसे लड़ने के लिए गया और चेतक घायल हो गया, तो प्रताप युद्ध भूमि से बाहर निकलता है। झाला मान सिंह या झाला बिद्दा ने युद्ध का नेतृत्व किया। चेतक की बाहर राजसमंद से थोड़ी दूर हल्दी घाटी के पास में वहां पे जगह बनी हुई है, बलीचा नाम की जगह पे उसकी छतरी बनी हुई है। फिर हमने पढ़ा कि भाई मुगलों ने जब मुगल सेना वहां से भाग गई तो मुगल सैनिकों ने या उसके बाद भी पकड़ने के प्रयास क्यों नहीं किए, तो मैंने बताया था कि बदायूं ने खुद लिखता है कि जून के महीने की गर्मी थी, हम बहुत ज्यादा डरे हुए थे उनसे, इसलिए हमने तो गोगुंदा में चारों तरफ अपने दीवार तक बनवा ली थी। और फिर थक गए थे हारने के बाद भी, हम इसलिए भी नहीं कर पाए थे। और अकबर तो इतना निराश हुआ था इस हार से कि उसने मान सिंह और असफ खान दोनों का दरबार में आना ही बंद करवा दिया था। अलग अलग इतिहासकारों ने इस युद्ध के अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे अबुल फजल जो अकबर का दरबारी इतिहासकार है, इसने अकबरनामा या आईन अकबरी नाम की किताब लिखी। वो इस युद्ध को क्या कहता है, तो कल बताया था मैंने, खमनोर का युद्ध। बदायूं कहता है गोगुंदा का युद्ध, जमस्टोड